नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आपका भाई। दोस्तों आज मैं आ रखा हूँ BLF के प्रोजेक्ट पे। BLF एक बिल्डर है जिन्होंने हुड्डा सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्लोर्स बनाए हुए हैं, लो राइज फ्लोर्स। हुड्डा के अंदर फ्लोर बनाने के बाद में अब ये अपना पहला प्रोजेक्ट लेके आए हैं गेटेड के अंदर। गेटेड किसके अंदर? ATS का वो प्रोजेक्ट साउथ गुड़गांव का, जो आपका राजीव चौक से रोड जाता है सोहना के लिए, उस एक्सप्रेस वे पे ये सिचुएटेड है। और ये ATS के प्रोजेक्ट के अंदर BLF ने अपने कुछ प्लॉट परचेज किए हैं और उनके ऊपर अप्रॉक्स 160-170 फ्लोर से लेके आए हैं। और जो फ्लोर्स लेके आए हैं वो आपके स्टिल्ट प्लस 4 के फ्लोर्स हैं। नीचे स्टिल्ट कार पार्किंग है और ऊपर आपके 4 स्टोरी है, जिसमें आपका 3 बेडरूम 2 टॉयलेट है, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट है। 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का जो साइज़ है वो आपका 167 स्क्वायर यार्ड है। अगर स्क्वायर फिट की बात करें तो 1503 यानी कि 1503 स्क्वायर फिट का आपका ये है, जिसमें 3 BHK और दूसरे वाला जो है वो आपका 3 बेडरूम 2 टॉयलेट है। अगर उसके हम साइज़ की बात करें तो वो आपका 138 स्क्वायर यार्ड का है। अब बात करते हैं कि बिल्डर इनके अंदर आपको क्या लगा के दे रहा है। बिल्डर इनके अंदर आपको किचन जो है वो मॉड्यूलर दे रहा है। किचन मॉड्यूलर के साथ में जो फॉल सीलिंग है वो करके दे रहे हैं, आपको गीज़र लगा के दे रहे हैं। साथ में गीज़र के साथ साथ आपको इसके अंदर चिमनी दे रहे हैं, होब दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं ड्राइंग रूम की, तो ड्राइंग रूम के अंदर आपको AC दे रहे हैं, लाइट फैन दे रहे हैं, फॉल सीलिंग दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रूम्स की, तो रूम्स में मास्टर बेडरूम के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं, AC दे रहे हैं, फॉल सीलिंग दे रहे हैं, लाइट फैन दे रहे हैं, वार्डरोब दे रहे हैं और आपके बाथरूम्स के अंदर सभी में गीज़र दे रहे हैं। और दूसरे रूम्स की बात करता हूँ तो और दूसरे रूम्स के अंदर भी आपको फॉल सीलिंग, लाइट फैन, AC, वार्डरोब लगा के दे रहे हैं। और आपको वीडियो कैमरा दे रहे हैं जो कि आपका गेट के बाहर रहेगा। वीडियो कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा, घर के बाहर कोई आ रखा है, बटन दबाते हैं, प्रेस करते हैं, आपको अंदर मालूम पड़ जाएगा कि कौन आ रखा है, कौन नहीं आ रखा है। स्टिल्ट कार पार्किंग है, एक कार पार्किंग मिलेगी। दूसरी कार पार्किंग की आपकी रिक्वायरमेंट है वो चार्जेबल होगी, उसका अलग चार्ज होगा, तो ये आपको करके दे रहे हैं। और दूसरा मैं बात करूँ, अगर ये ATS का जो प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 35 सोहना में है, 35 सोहना में। और इसमें आपका जो बिल्डर दे रहा है ATS वो सारा पूरे को मैनेज करेगा। और उसके अंदर आपको एक कम्युनिटी सेंटर है, लगभग 1.25 एकड़ का है। कम्युनिटी सेंटर हम कह देते हैं लेकिन वो प्रॉपर क्लब होगा और क्लब के अंदर आपको स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, आपको टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जो भी बच्चों के स्पोर्ट्स गेम होते हैं वो मिलेंगे। साथ में एक अलग से पार्क है। गेट में, मेन गेट में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, आपका शॉपिंग मॉल टाइप का वो बना हुआ है। फिर दूसरे बात करते हैं, पीछे एक अलग पार्क है, अलग एक आपका अलग से कम्युनिटी फैसिलिटीज़ का है। टोटल प्रोजेक्ट जो है 15 एकड़ का है। 15 एकड़ में प्रोजेक्ट तो एक ही है लेकिन बिल्डर ने इसको फेज़ 1 फेज़ 2 कर रखा है। सिंपल फेज़ 1 फेज़ 2 कर रखा है, लेकिन रहेगा एक ही रास्ता, सब कुछ एक रहेगा। फेज़ 2 की अगर बात करूँ मैं आपकी, तो वहाँ पे भी आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल टाइप का वो भी बना के दे रहे हैं। और अगर बात करूँ मैं एक आपका मेन एक्सप्रेसवे से आपका जो रास्ता है वो आपका मेन एंट्रेंस है। साथ में इसके पीछे, इसके साइड में से एक आपका सेक्टर रोड है जो कि 65 या 63 मीटर का, सामने आप देख रहे होंगे इस बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, इसके साथ में आपका एक सेक्टर रोड है। उस सेक्टर रोड में अगर बात करता हूँ मैं यहाँ से, सेक्टर रोड के साथ साथ आपका एक सर्विस रोड है जो कि 12 मीटर का रहेगा। और 12 मीटर के साथ में उस 12 मीटर सर्विस रोड से आपके 3 मेन एंट्रेंस रहेंगे। तो यानी कि सोसाइटी की अगर बात करूं तो सोसाइटी के 4 एंट्रेंस रहेंगे। पहला एंट्रेंस आपका मेन एक्सप्रेसवे से रहेगा, बाकी 3 एंट्रेंस आपके मेन सेक्टर रोड से जो लगता हुआ सर्विस रोड है वहाँ से रहेंगे। तो पीछे की अगर बात करूं, अगर आप पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो पीछे आपका सेकंड फेस है। उस सेकंड फेस में आपका पीछे अरावली व्यू आ रहा है। और अगर बात करता हूँ मैं आपके यहाँ के पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन यहाँ पे ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पूरा अरावली है, सारा इस तरीके से है। अब आप कहते हैं जी हम यहाँ पे जाके अपना फ्लोर क्यों परचेज़ करें, उसके रीजंस क्या हैं? रीजंस ये हैं, एक तो पोल्यूशन नहीं है, दूसरा क्या, गुड़गांव से 15 मिनट के डिस्टेंस पे आप यहाँ आ जाते हैं, 15 मिनट के डिस्टेंस पे गुड़गांव पहुँच जाते हैं। गुड़गांव यानी कि राजीव चौक। वो कैसे पहुँच जाते हैं कि आपका एक्सप्रेस से बना हुआ है, वो एलिवेटेड है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी रास्ते में टोल प्लाजा पड़ता है। अरे मैं आपको बताता हूँ, टोल प्लाजा पड़ता है, मानता हूँ इस बात को मैं, टोल प्लाजा पड़ता है, लेकिन टोल प्लाजा का ना, टोल प्लाजा के रेडियस में 20 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उन लोगों का
जो अपना पास बनता है, और वो अभी जो पास बनता है 360 रुपीज़ का पास बनता है। उस 360 रुपीज़ के पास बनवाने के बाद में 1 महीने का होता है। आप कितनी भी दिन में जा सकते हैं, कितनी बार आ सकते हैं आप, दिन में चाहे 50 चक्कर लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीने तक कितनी बार भी आओ, कितनी बार जाओ, वो 360 रुपीज़ का पास बन जाता है, उसमें आना जाना आपका हो जाता है। अब आगे अगर बात करूँ मैं, जितने भी ये अरावली आप देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नंबर 1 एक जंगल सफारी बन रहा है। जंगल सफारी वर्ल्ड में इतना बड़ा कोई नहीं है, उसके जो सबसे बड़ा जंगल सफारी है वो यहाँ पे बन रहा है। ये हमारे मोदी जी हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अगले 4 महीने बाद इसका उद्घाटन भी होने वाला है। अगर मैं अगले आने वाले उस बात करूँ तो यहाँ पे IMT सोहना, जो कि IMT मानेसर से 3 गुना बड़ा है। सुनने को तो आया है, मुझे मालूम पड़ा है कि 1800 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रखी हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं उसमें ऑटोमोबाइल की, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन वो कंपनियाँ बहुत हायर लेवल की कंपनियाँ हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डील करती हैं, और वो कंपनियाँ यहाँ पे आने वाली हैं, जिन्होंने 300-300, 400-400 एकड़ ज़मीनें परचेज कर ली हैं। और बहुत ही रेपुटेड ब्रांड हैं इंडिया के, जो आपके यहाँ पे ज़मीन परचेज करके वो अपना कुछ बनाना चाह रहे हैं। वो अपना कंपनी लगाएंगे या कुछ और आएंगे और कुछ करने चाहेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल के मामले में ये जो आपका सोहना वाला एरिया है बहुत ही हाई स्केल पे बनने वाला है। क्योंकि रास्ते की बात करूँ, जब राजीव चौक से आप सोहना जाते हैं तो रास्ते में दिल्ली टू बॉम्बे एक्सप्रेस को कनेक्ट करता हुआ ये आगे निकल जाता है। तो यहाँ से कनेक्टिविटी आगे KMP की भी है, यहाँ पे आपके जयपुर जाना, जो जयपुर की है, बॉम्बे की है, दिल्ली की है। आगे जाके दिल्ली वाले में कनेक्ट हो रहा है आपका एयरपोर्ट है जेवर वाला, उसकी कनेक्टिविटी इसी में से दी गई है। तो आपको जेवर जाना है या एयरपोर्ट के लिए, या आपको मेरठ जाना है, या आपको गाज़ियाबाद जाना है, उसकी कनेक्टिविटी बड़ी प्रॉपर तरीके से आगे दी हुई है। दिल्ली जाना है तो यहाँ से आप बॉम्बे वाले एक्सप्रेसवे से आप दिल्ली जाएंगे तो विदिन 1 आवर्स में आप दिल्ली पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे जयपुर जाएंगे या आप बॉम्बे जाएंगे तो आप आराम से पहुँच जाते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो काफ़ी लोअर लेवल का है। यहाँ आपका पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे पार्क बने हुए हैं, मेन एक्सप्रेसवे पे है, वाटर लेवल बहुत अच्छा है, बहुत सारे रेपुटेड स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और 15 मिनट में आप गुड़गांव पहुँच जाते हैं, 15 मिनट में यहाँ आ जाते हैं। गुड़गांव के अंदर अगर प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो गुड़गांव की प्रॉपर्टियाँ बहुत कॉस्टली हो चुकी हैं। कहीं पे 3.5 करोड़ का है, कहीं 4 करोड़ का है, कहीं 5 करोड़ का है, कहीं 7 करोड़ का है। इस तरह के फ्लोर्स हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंजेशन है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए भी आपको कम से कम 20-25 मिनट का टाइम लग जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आने के लिए बहुत ही स्पेस है, स्पेसियस है, खुला इलाका है, बहुत अच्छा है। आप 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं, 15 मिनट में यहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे बिल्डर फ्लोर लेना है, आपका मैंने बताया था BLF का स्ट्रीट प्लस 4 वाला, सारा कुछ लगा के दे रहे हैं और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेट में है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रखा है। मेरा नाम वीरेंद्र है। थैंक यू।